हेलो स्टूडेंट्स। इंडियन ज्योग्राफी के आज के इस लेक्चर में अपन वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल के बारे में अध्ययन करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। व्हाट इज़ इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि वेरिएबिलिटी होती कैसे है, वेरिएबिलिटी निकालते कैसे हैं, मीन कैसे मीन है, प्रमाण विचलन है, स्टैंडर्ड डिवीजन है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। इसके आधार पर जो है वेरिएबिलिटी निकालते हैं कि औसत से कितना विचलन है रेनफॉल का, भारत के किस किस प्रांत के अंदर, किस किस क्षेत्र के अंदर। तो विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने मानसून के बारे में पिछले लेक्चर से पढ़ा है और भारत के अधिकांश जो वर्षा ऋतु अपन ने किया कि दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है और यहाँ वर्षा के वितरण में अत्यधिक विषमताएं पाई जाती हैं। अपन ने डिस्कस किया था कि वर्षा जो है वो कुछ महीनों में गिरती है और कुछ महीनों में भी कहीं कहीं पर मूसलाधार गिरती है। तो वे बहुत अधिक असमानता इनमें पाई जाती है। और जो वर्षा जो का जो समय ड्यूरेशन आता है, दैट इज़ जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, अभी अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। और लगभग 80% वर्षा जो है वो इन्हीं 4 महीनों में गिरती है। बाकी बाकी के जो 20% वो बाकी बचे हुए 8 महीनों में गिरती है। तो अत्यधिक असमानता है वर्षा के वितरण के अंदर। और ये मंथ वाइज भी है और क्षेत्र वाइज भी है, एरिया वाइज भी है, और ये काफ़ी वेरिएशन मिलता है। जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो अपन ने पढ़ा है कि वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है और लगभग 25% प्रायद्वीप में, दक्षिण पूरे भाग में लगभग इतनी ही वर्षा होती है। किंतु प्रायद्वीप के आंतरिक भागों में बहुत दैट एरिया इज रेन शेडो रीजन। अपन ने पिछले लेक्चर से क्या था कि ये वो क्षेत्र है जो सह्याद्री के दूसरी तरफ है, विमुख ढाल पर है। तो शेडो रीजन है, वहाँ वर्षा की मात्रा बहुत अधिक कम होती है और वो काफ़ी कम, हमेशा ड्राई रहता है वो वाला पार्ट है। और जो अपन ने किया था कि जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, मेघालय वाला रीजन, गारो खासी वाला जो है, उसमें से मानसून की पवनें एंटर करती हैं और फनल शेप आकृति होने के कारण जो है वो पवनें ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने का कंडेंसेशन अधिक होने के कारण जो है चेरापूंजी और मौसम के अंदर वर्षा की मात्रा सर्वाधिक देखने को मिलती है। और इस भारत की जो औसत वर्षा है वो 125 सेंटीमीटर होती है और जो वैश्विक औसत है 99 से अधिक है। एवरेज हमारे पास अधिक है, मगर जो वर्षा गिरती है वो अभी अपने कहा कुछ निश्चित माह में गिरती है। ऑल ऑल और रेनफॉल जो अगर वर्ष दुनिया के संदर्भ में देखेंगे तो वर्षा ज़्यादा है, परंतु गिरती जो है वो कुछ महीनों में है और वो भी मूसलाधार गिरती है। तो उसका अपरदन की क्रिया और काफ़ी अधिकतर जो पानी जो है वो सागर में बह जाता है, अतिरिक्त पानी। भारत में जो आपने कहा कि मेघालय में, मौसम वगैरह जो क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा जो है 965 सेंटीमीटर से भी अधिक हो जाती है। जो वर्षा की मात्रा के आधार पर जो भारत के जो क्षेत्र हैं, अभी मैंने कहा था वेरिएशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। इन्हें 4 वर्गों में विभाजित करते हैं अमाउंट ऑफ रेनफॉल के आधार पर। वेरिएबिलिटी नहीं है, वेरिएबिलिटी भी निकालेंगे। जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं जो 200 सेंटीमीटर से अधिक हैं, उसमें असम का गंगा, हिमालय का डेल्टा है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, पश्चिमी घाट है, कोंकण है, मालाबार है, दक्षिणी किनारा है। सदन अपन ने जो सदन मार्जिन है सह्याद्री के अरब सागर की तरफ वाला पार्ट, बहुत अधिक वर्षा होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर के अंदर जो वर्षा होती है, जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु का पूर्वी भाग तथा पश्चिमी तट के पूर्वोत्तर ढाल है। 50 से 100 सेंटीमीटर के अंदर जो वर्षा होती है उसके अंदर दक्षिण का पठार है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दक्षिण पंजाब है, पूर्वी राजस्थान है, कश्मीर के कुछ भाग है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, दक्षिण आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, ये सारा वाला पार्ट आता है। और जहाँ 50 से कम वर्षा होती है वो हमारा बहुत बड़ा डेजर्ट वाला पार्ट है। पश्चिमी राजस्थान है, कच्छ है, सौराष्ट्र है, तमिलनाडु, रायलसीमा है, ये वाला वो वाला पार्ट है जो अपन ने डिस्कस किया था, दैट इज द रेन शेडो रीजन ऑफ द इंडिया। ना मैप के अंदर जब देखेंगे तो वही लेस जो है 20 से 40, 40 से 60 ये वाला क्षेत्र है वो अधिकांश जो है राजस्थान में पड़ता है। और जो मैक्सिमम जो क्षेत्र है 40 से 400 से अधिक वाला क्षेत्र है वो दी वेस्टर्न घाट्स, दी वाला पार्ट, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये वाला पार्ट, यहाँ पर वर्षा की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। अब आता है व्हाट इज रेनफॉल वेरिएबिलिटी। स्टूडेंट्स, आपने पिछले जो क्लासेस के अंदर जो है प्रमाप विचलन पढ़ा होगा, मीन पढ़ा होगा, औसत निकाला होगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन करके आपने औसत निकाला है।
इसी प्रकार के प्रत्येक माह की जो वर्षा है उस और उसका पूरे वर्ष के जोड़ने के बाद जो औसत निकलेगा, औसत से फिर हम विचलन निकालते हैं, डिविएशन निकालते हैं, डिविएशन फ्रॉम द मीन। और उसमें एक विधि है प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएबिलिटी ऑफ द रेनफॉल रेफर्स टू a वेरिएशन रेनफॉल फ्रॉम द एवरेज अमाउंट। औसत से कितना उसकी दूरी है, कितना उसका वेरिएशन आता है, कितना विचलन है। The variability of rainfall is computed by the जो निकालते हैं with the following formula, that is CV is the stand coefficient of variation, standard deviation पर माप विचलन जो निकालते हैं, mean जो है औसत है, standard deviation divided by mean into hundreds, coefficient of variation हमेशा 100 निकलेगा, where CV is the coefficient of variation. जो study of the variability of the rainfall and is an agriculture country such as India is very important. The rainfall in India is highly variable. मैंने अभी अपने डिस्कस किया था कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और भारत की अधिकांश जो है अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित है। और भारत की जो वर्षा है वो बहुत अनियमित है और उसमें बहुत अधिक वेरिएशन पाया जाता है, वेरिएबिलिटी पाई जाती है। और इसी वेरिएबिलिटी का हमें नुकसान भी सहन करना पड़ता है। तो एक्चुअली द रेनफॉल ऑफ ए प्लेस इन ए ईयर फ्रॉम इट्स एवरेज रेनफॉल बाय 10 to 60%, कितना ज़बरदस्त वेरिएशन है। भारत के प्रांत टू प्रांत के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर 10 to 60% का वेरिएशन मिलता है। तो ज़बरदस्त वेरिएशन है रेनफॉल की अमाउंट के अंदर। The mean annual rainfall variability of rainfall in India has been plotted in a map। वही मैप अपन लेंगे, उसके अंदर देखेंगे अपन। उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन, ताकि एक आइडिया हो जाएगा कि वेरिएबिलिटी होती क्या है और वेरिएबिलिटी किस प्रकार से निकलती है। जो प्रमाण विचलन है, आप पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, ये स्टैट्स की एक विधि है जो कार्ल पियर्सन ने 1823 के अंदर ईजाद की थी। और जो प्रमाण विचलन है, इट्स आल्सो नोन एज द एज रूट्स मीन स्क्वायर डिविएशन फॉर द रीजन। दैट इज अ ये वर्गमूल है, विचलन का वर्गमूल है। और द स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डिविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। औसत से जो है विचलन और विचलन का वर्ग। अब आता है कि द स्टैंडर्ड डिविएशन जब निकालते हैं हम और जब प्रमाण विचलन निकालते हैं, और इस प्रमाण विचलन के आधार पर हम असमानता विभिन्नता का आकलन करते हैं इस विधि के द्वारा। और ये रिसर्च में बड़ी महत्वपूर्ण विधि है। तो पहला आता है ग्रेटर द अमाउंट ऑफ द डिस्पर्शन और द वेरिएबिलिटी द ग्रेटर द स्टैंडर्ड डेविएशन, फॉर द ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। अगर प्रमाण विचलन का मान अधिक आता है, इसका तात्पर्य है औसत से अधिक दूरी है, असमानता है। ये असमानता कभी के अपन आर्थिक स्तर के आधार पर भी निकालते हैं कि एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक देश से दूसरे देश के अंदर भी जो असमानता का अध्ययन करते हैं तो इस आधार पर भी हम निकालते हैं। तो जितना प्रमाण विचलन का मान अधिक होगा, उसका तात्पर्य है असमानता बहुत अधिक है। एंड उसका ऑपोजिट बिल्कुल, स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स हाई डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर प्रमाण विचलन का मान कम आता है तो इसका मतलब है कि वो औसत से उसकी दूरी कम है, असमानता कम है, एक रूपता है, होमोजेनिटी है। ये उस कॉन्टेस्ट में आता है। तो ये रेनफॉल के संबंध में भी हम जो है वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल निकालने के लिए स्टैंडर्ड पहले मीन निकालते हैं, मीन से फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 परसेंटेज में निकलता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और फिर उसके आधार पर हम अलग अलग प्रांत का स्केलिंग करते हैं ना। जब राजस्थान, जब भारत के संदर्भ में जब वेरिएबिलिटी निकालते हैं, इट मे बी noted from the map that the highest variability is found in the areas where the average rainfall is lowest, such as the desert area of Rajasthan. Here the variability of rainfall is around 60%. Look at the rainfall, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल निकालते हैं तो ये मोर देन 60% से 40% से ऊपर जो है 30 से, ये वाला सारा सारा का सारा जो पार्ट है ये वही उसके अंदर जाता है, वेरिएबिलिटी के अंदर जाता है। Contrary to this, in the areas where the average annual rainfall is over 200 centimeters, Meghalaya, Western Ghats, the annual variability of rainfall is less than 10%.
वेस्ट में 10%, दैट इज़ दैट एरिया जो है, तो जो है दैट इज़ वेस्टर्न घाट एंड द मेघालय वाला ये वाला क्षेत्र जो है वो इसके अंतर्गत आता है। A very large part of the India falls in the category of 15 to 13% annual variability of the rainfall. Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra falls in this category. The variability of annual rainfall increases from west coast to the interior of the peninsula and from West Bengal and Odisha towards north and northwest. तो वेरिएबिलिटी जो है उसका जो रीजन जो है उसमें अपन देखेंगे मैप के अंदर उसी ये वेस्टर्न कोस्ट से जो हम रेनफॉल जो है इंटीरियर की तरफ जाते हैं तो आपको असमानता देखने को मिलती है। और ये असमानता जो है फ्रॉम बंगाल टू ऊपर जाएंगे तो ही देखने को मिलती है, फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट टू इंटीरियर ऑफ द प्लेटो जाएंगे तो ही वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। ये एक महत्वपूर्ण जो है वो भारत की कृषि को ये वेरिएबिलिटी प्रभावित करती है। और क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि भारत प्रमुख एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, यहाँ की कृषि मुख्य मानसून पर निर्भर करती है। देश के कुल फसल का 80% भाग जो है सिंचाई हेतु मानसून पर निर्भर है। मानसून की देरी से आने अथवा पहले आ जाने से इसका प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि पर पड़ता है। हमें प्राय मानसून वर्षा की कमी मिलती है या अधिकता का सामना करना पड़ता है, अभी मैंने डिस्कस किया है। और वो भी जब तेज़ मानसूनी वर्षा होती है तो निचले क्षेत्रों में जल भराव हो जाता है तथा ऊंचे भागों में मृदा का अपरदन। मैंने कहा था कि अगर मूसलाधार बारिश होती है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, लैंडस्लाइड भी हो सकता है, इरोजन भी होता है और बाढ़ की स्थिति भी बनती है। और यही वर्षा जो है धीरे धीरे अगर वर्ष भर पर्यंत होती है तो उसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। जो मानसून की जो अनिश्चितता है हमने डिस्कस किया था कि और मानसून इज़ अ गैम्बल, बहुत बड़ी अनिश्चितता है। कई फैक्टर हैं इसको प्रभावित करते हैं और उन फैक्टरों का अपन ने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। उसमें ला नीनो है, अल नीनो है, आईओडी है, सबका विस्तार से अध्ययन किया है। एक अन्य पहलू इस हमें औसतन 5 वर्षों में एक बार सूखे का सामना करना पड़ता है। वस्तुतः सूखे का सामना देश के लगभग 35% उस भाग को करना पड़ता है जहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है तथा सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो कम है। इसी तरह मानसून की वर्षा वर्षा की अधिकता से प्राय बाढ़ की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अभी अपन ने बिहार के अंदर देखा था कि सरप्लस वाटर था और ये वाटर जो है वो नदियों में बह गया था, हो जाए। तथा वस्तु मानसून की अस्थिरता और अनियमितता ने भारत को विश्व की सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राष्ट्रों की सूची में शामिल किया हुआ है। फ्लड प्रोन एरिया है बहुत बड़ा हमारा भारत का।